साथियों, इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 9.3 सर्कल क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन को बच्चों पहले तो ध्यान से उसको रीड कर लो, बिल्कुल एकदम फोकस क्वेश्चन पे डालो कि क्या पूछ रहा है, क्या सिद्ध करना है, हमें क्या प्रूव करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। If diagonals of a circle quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, हमारे पास देखो हमें क्या पूछ रहा है बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्रूव करना है। यदि इसको हिंदी में पढ़ूं तो यदि मतलब एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो, ठीक है, उसके शीर्ष मतलब वर्टिसेस थ्रू जाने वाले वृत्त का व्यास है। ठीक है, क्या लिखा है, इफ डायगोनल्स ऑफ ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज है, डायमीटर्स मीन व्यास ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस शीर्षों से जाने वाली वृत्त के व्यास हो। ठीक है, तो ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की फिगर बना देते हैं। ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, देखो जो एक सर्कल पर बनता है उसको कहते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमारे पास एक सर्कल है और देखो ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो बच्चों क्या कर रहे हैं, इसके डायगोनल है, इसकी क्या है, व्यास होता है। ठीक है, तो डायगोनल ये है, इसका डायगोनल, तो ये वृत्त का क्या है, सर्कल का डायमीटर्स है, व्यास है। ठीक है, और व्यास, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो ये एक अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हाफ सर्कल हो गया। तो हाफ सर्कल से बच्चों कोई भी एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का ही बनता है। ये तो हम ऐसे प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, कोई भी अगर हाफ सर्कल है हमारे पास, उससे कहीं पे भी एंगल बनता है तो 90 डिग्री का ही बनता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, पहली बात होगी, इसको हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, ध्यान से देखिए, स्टार्ट करते हैं। जो हमें गिवन है आप लोग लिख देना, गिवन क्या है, मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखो बच्चों, सबसे पहले ये हमारे डी बी और ए सी ये क्या है, डायगोनल है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। पैरेललोग्राम प्रूव करने से क्या होगा बच्चों, कि हमारे पास क्या होंगे, जो ये अपोजिट साइड्स हैं इक्वल एंड पैरेलल होंगे। ठीक है, हमें वो प्रूव करना है। तो जब हमारे पास अगर कोई टू ट्रायंगल है बच्चों, हमें उसको उसकी सारी साइड्स, सारे एंगल अगर इक्वल प्रूव करने होते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, दोनों ट्रायंगलों को हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आप कोई सा भी ट्रायंगल ले लें, दो ट्रायंगल, या तो ये वाला ले लीजिए, या ये वाला ले लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारी साइड से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये सेंटर ओ है। तो इन ट्रायंगल हम ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, डी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में हमें तीन चीज़ें प्रूव करनी होंगी ताकि ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होगा बच्चों, हमारे जो ये साइड्स हैं ये क्या होंगे, इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोनों ट्रायंगलों में देखो बच्चों क्या है हमारे पास, कि ओ ए ये डायमीटर्स है, डायमीटर्स
सेंटर से क्या होता है, हाफ हाफ होता है, ठीक है, बाइसेक्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए जो हमारा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये क्या करता है बच्चों, ये जो है बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल एक दूसरे को, ठीक है। तो देखिए ओ ए बराबर ओ सी, ठीक है, ये दोनों क्या है, रेडियस भी है, आप इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। देखो ओ ए और ओ सी क्या है, रेडियस है, तो इसको लिख देंगे हम रेडियस, ठीक है। सेकंड देखो दोनों ट्रायंगलों में डी ओ और ओ बी, यानी ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ये भी क्या है बच्चों, रेडियस है। थर्ड देखिए आप, ये एंगल ये क्या है, आपस में इक्वल है बच्चों, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए क्या होते हैं, आमने सामने वाले कोण एंगल इक्वल होते हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे कि एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, और उसका रीजन लिख लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो जब हम टू ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, तो हमें तीन चीज़ें प्रूव करनी होती है जो हमने कर लिया, साइड साइड एंगल, यानी साइड एंगल साइड रूल से ही क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो सो देयरफॉर लिखेंगे हम ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, और ट्रायंगल डी ओ सी, ठीक है, बाय SAS रूल से, ठीक है। तो SAS रूल से अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है तो इनके जो CPCT रूल से होगा, सारे एंगल्स और सारी साइडें क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल, सपोज ये हमारे पास एंगल 1 लिख लेता हूँ और ये एंगल 2, ठीक है, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक, और बाय CPCT, इसकी CPCT रूल क्या होता है कि जितने भी एंगल्स हैं, जितने भी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, सारे क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। अब देखो ये 1 और 2, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये क्या है, DC और AB के लिए ये क्या है बच्चों, ठीक है, सपोज ये हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो क्या होंगे बच्चों, हमारे पास जो AB और CD है ये क्या होते हैं, फिर पैरेलल होते हैं, ठीक है। सो अगर ये देयरफॉर DC पैरेलल हो गया बच्चों किसके, AB की, ठीक है, और सिमिलरली इसी तरह इसको हम दोबारा प्रूव नहीं करेंगे, सिमिलरली क्या होता है, AD पैरेलल CB, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो सो ABCD क्या हो जाएगा, सो AB, देखो ध्यान से लिखेंगे, CD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले हमने इसको कर दिया पैरेललोग्राम प्रूव। अब हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है बच्चों, ये 90 डिग्री होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कि DB इज डायमीटर, सो जो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। और मैंने क्या बताया बच्चों आपको, देखो इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम, ठीक है, शॉर्टकट लिखेंगे
ABCD, ठीक है। ABCD पैरेललोग्राम में क्या है बच्चों, अगर ये पैरेललोग्राम होते हैं तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका रीजन क्या हो गया बच्चों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ये क्या दे रखा हमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की विशेषता क्या होती है, उसके जो अपोजिट एंगल का जो सम होता है बच्चों वो होता है 180। यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा इसका, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। और इसका रीजन क्या है बच्चों, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको आप शॉर्टकट लिख रहे हो, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से क्या है बच्चों, एंगल A एंगल C के इक्वल है, तो यहाँ पे एंगल A की जगह हम एंगल C लिख सकते हैं, या एंगल C के स्थान पर हम एंगल A लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो एंगल A यानी ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180, तो एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 180/2, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको 180 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 90 टाइम्स, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था कि कोई एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो सो आगे लिख सकते हैं हम, देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। और कैसे प्रूव करना होता है, सबका बेस एक होता है, मेथड चाहे आप अलग अलग मेथड से प्रूव कर सकते हैं। प्रूव करने वाले में मेथड बहुत सारे कर सकते हैं बच्चों, लेकिन उसका बेस एक होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। बाय बाय।